हेलो चेंसो मैन लवर, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं चेंसो मैन एनिमे का एपिसोड नंबर 12, जिसकी शुरुआत होती है जहां पर गोस्ट डेविल आकी की नेक को दबा रहा होता है और आकी सफर करते हुए अपनी आईज क्लोज कर लेता है, जहां पर उसे हिमीनो दिखती है और हिमीनो बोलती है सिर्फ एक सिगरेट। आकी बोलता है मैं स्मोकिंग नहीं करूंगा, इससे मेरे बोन्स खराब हो जाएंगे। हिमीनो बोलती है मैं चाहती हूँ तुम स्मोकिंग करो क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हम काफी टाइम तक साथ रहने वाले हैं। आकी बोलता है ठीक है, सिर्फ एक सिगरेट, ये मेरी पहली और आखिरी सिगरेट होने वाली है। हिमीनो खुश हो जाती है और बोलती है यस रुको मैं लाइटर जलाती हूँ। आकी बोलता है आप एक बहुत ही ज्यादा खराब पर्सन हो, एक अंडर एज बच्चे को स्मोकिंग सिखा रही हो। हिमीनो सरप्राइज होकर बोलती है तुम अंडर एज हो, फिर तो तुम स्मोकिंग नहीं कर सकते, चलो लाओ वापस करो। आकी सिगरेट वापस करता है। हिमीनो बोलती है मैं इसको अपने पास रखती हूँ जब तक तुम बड़े नहीं हो जाते और रेडी नहीं हो जाते एक एडिक्शन के लिए। फिर हम देखते हैं रियल टाइम सीन जहाँ पर आकी जमीन पर गिरा होता है और गोस्ट डेविल अपने हाथ आगे बढ़ाकर आकी को सिगरेट ऑफर करता है जिसके ऊपर लिखा होता है इजी रिवेंज, जिसको देखकर आकी खड़ा हो जाता है और गोस्ट डेविल की तरफ आगे बढ़ने लगता है और बोलता है गोस्ट के पास आइज नहीं है, इसका मतलब वो फियर को यूज करता है देखने के लिए। हिमीनो मैम ने मुझे एक बार बताया था और वो गोस्ट डेविल के ऊपर चढ़ जाता है, उसके नेक को काट देता है और वो गोस्ट डेविल वहीं मर जाता है। अकाने ये सारी चीजों को देखकर सरप्राइज हो जाती है। अकाने स्नेक डेविल को समन करने ही वाली होती है, तभी आकी बोलता है रुको उसको मत मारो। और हम देखते हैं कोबिनी अकाने के पीछे उसके नेक पर नाइफ लेकर खड़ी होती है। आकी पूछता है कोबिनी तुम क्यों पब्लिक सेफ्टी के साथ हो अभी तक? कोबिनी बोलती है बोनस आने वाला है बहुत जल्द। इसके बाद हम देखते हैं डेंजी और पावर को लिफ्ट में, जहां पर पावर किसी जॉम्बी का हैंड खा रही होती है और डेंजी बोलता है छी। पावर बोलती है मीट मीट होता है, फर्क नहीं पड़ता किसका मीट है, और इस बात को लेकर दोनों लड़ने लगते हैं। तभी डेंजी बोलता है हम यहाँ समुराई सॉर्ड को पकड़ने आए हैं तो तुम उसका भी मीट मत खाने लगना। लिफ्ट का डोर खुलता है और बाहर बहुत सारे जॉम्बी खड़े होते हैं, जिन्हें देखकर डेंजी बोलता है उन्होंने हमें अभी तक नोटिस नहीं किया तो आवाज मत करना पावर। पावर स्माइल करती है और जोर से बोलती है मैं पावर हूँ और मैं तुम सबको मार दूंगी, और अपने ब्लड से वेपन बनाकर रैम्पेज पर निकल जाती है। एक एक करके सारे जॉम्बी को मारते हुए बोलती है मैं सबसे पावरफुल हूँ, मैं ही सबसे खूबसूरत हूँ, और खुद से ही बातें करते हुए बोलती है डेंजी मुझे देखो सबको बताना कि पावर सबसे ग्रेटेस्ट है। डेंजी दूसरी फ्लोर पर चला जाता है उसी लिफ्ट से और अपने चेनसॉ को पुल करने ही वाला होता है, तब तक डोर खुलता है और बाहर समुराई सॉर्ड अपने दो आदमियों के साथ खड़ा होता है। समुराई सॉर्ड बोलता है एक सेकंड के लिए रुको, कुछ बातें करते हैं, हम खुद को सरेंडर करना चाहते हैं, हमें सिर्फ सेटिस्फेक्शन चाहिए, समझ आया तुमको डेंजी? तुमने मेरे ग्रैंड डैड को मारा है और इनके फ्रेंड्स को, हम बस चाहते हैं कि तुम उसके लिए माफी मांगो। डेंजी बोलता है उसने उन्हें इसलिए मारा क्योंकि वो जॉम्बीज बन चुके थे। सामुराई बोलता है तुम झूठ बोल रहे हो, चलो मान भी लिया कि तुम सच बोल रहे हो, लेकिन वो जॉम्बीज भी कभी ह्यूमन थे, तो क्या तुम्हें सच में बुरा फील नहीं होता जब तुम उन्हें मारते हो? डेंजी बोलता है बिल्कुल नहीं। सामुराई बोलता है सावातारी ने भी मेरा हार्ट कटाना डेविल से रिप्लेस किया है, बट मुझे भी सोने में दिक्कत आती है रात को जब मैं गलती से किसी जॉम्बी को मार देता हूँ। मुझे लगता है कि तुम उन लोगों में से एक हो जिसका हार्ट ह्यूमन का नहीं है, डेविल का बन चुका है, और अगर तुम्हें लगता है कि तुमने गलती की है तो लेट अस किल यू। डेंजी बोलता है बिल्कुल नहीं। सामुराई सॉर्ड अपने आप को कटाना डेविल में कन्वर्ट करता है और बोलता है मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। डेंजी बोलता है गो अहेड एंड ट्राई डमएस, और कटाना मैन डेंजी के ऊपर हमला करता है और ये दोनों बिल्डिंग को तोड़ते हुए ऊपर से नीचे गिरने लगते हैं। इन दोनों के बीच बहुत ही इंटेंस फाइट स्टार्ट हो जाती है। ये एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग पर जंप करते हुए एक दूसरे पर हमला करते हैं और फिर ये फाइट बिल्डिंग से ट्रेन पर चली जाती है, जहाँ पर ये दोनों चलती ट्रेन के ऊपर फाइट करते हैं। तभी कटाना मैन बोलता है तुम पहले से ज्यादा शार्प हो गए हो, लेकिन तुम किसके लिए फाइट कर रहे हो? डेंजी बोलता है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए और जो लाइफ मुझे मिली है उसके लिए। कटाना मैन बोलता है पब्लिक सेफ्टी ने तुम्हें अच्छी लाइफ दी है। डेंजी बोलता है हाँ, और इसलिए मैं तुम्हें मार दूंगा ताकि माकिमा मेरे से खुश हो जाए। कटाना मैन बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हरा दोगे? डेंजी बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम जीत जाओगे? और एक बार फिर से दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। फाइट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है क्योंकि दोनों की फाइटिंग स्टाइल सेम है, और ये फाइट ट्रेन के अंदर चली जाती है जब कटाना मैन डेंजी के ऊपर फोर्सफुली अटैक करता है। ट्रेन में काफी सिविलियन होते हैं जो भागने लगते हैं। कटाना मैन डेंजी के दोनों हाथ को काट देता है अपने सुपर मूव से और बोलता है अब तुम अटैक भी नहीं कर सकते, अब माफी मांगो मेरे ग्रैंड डैड को मारने के लिए। डेंजी खड़ा होता है और बोलता है मैं अभी भी फाइट कर सकता हूँ क्योंकि मेरे हेड में अभी भी चेनसॉ है। एक और अटैक होता है दोनों की तरफ से, जहाँ पर कटाना मैन अटैक करता है डेंजी के हेड वाले चेनसॉ पर, और डेंजी अपने लेग में से चेनसॉ निकाल लेता है और कटाना मैन को बीच से काट देता है और बोलता है क्या तुम्हारे ग्रैंड डैड ने तुम्हें कभी नहीं सिखाया कि बीस्ट को कभी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए हंटर की बातों पर? कटाना मैन वहीं दो हिस्सों में कट के गिर जाता है।
है। फिर हम देखते हैं कटाना मैन अगेन होश में आता है, पर उसके हैंड बंधे होते हैं चेन से। और डेंजी बोलता है तुम सच में मेरी तरह हो, जब तुम वो कटाना अपने हाथ से निकालते हो तो कटाना मैन बन जाते हो, बट बाद में तुम अपनी ओरिजिनल बॉडी में रिटर्न हो जाते हो। कटाना मैन फ्रस्ट्रेशन में बोलता है मैं तुम्हें मार दूंगा। डेंजी उसको टीज करते हुए बोलता है लूजर सिर्फ बोल ही सकते हैं, और अभी पुलिस को आने में टाइम है, और सच बताऊं तो मैं अभी तक सेटिस्फाई भी नहीं हुआ हूं। तुमने हिमीनो को मारा और तुम्हारी वजह से एक हॉट लेडी इस दुनिया से कम हो गई है, और तुम्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा। वैसे भी अब तुम अपनी पूरी लाइफ जेल में ही रहने वाले हो। डेंजी बोलता है चलो एक कॉन्टेस्ट करते हैं। तभी वहाँ आकी आ जाता है, और उसे देखकर डेंजी बोलता है ग्रेट टाइमिंग। आकी अपने वॉकी टॉकी को यूज करके बताता है वो डिवीजन 4 से आकी हायाकावा है, और टारगेट को पकड़ लिया गया है ट्रेन ट्रैक पर क्लॉक टावर के सामने, और उसे बैकअप चाहिए। डेंजी पूछता है मैं कॉन्टेस्ट करने वाला हूँ, क्या तुम भी इसमें शामिल होगे? आकी बोलता है क्या करने वाले हो तुम? डेंजी बोलता है इसने हिमीने को गोली मारी तो मैंने सोचा कि हम भी इस पर शॉट ट्राई करें, और हम इसके नट्स पर शॉट लेने वाले हैं, और जिसके भी शॉट से ये सबसे ज्यादा लाउड स्क्रीम करेगा वो जीत जाएगा। सामुराई बोलता है तुम लोग साइको हो। आकी वहीं बैठ जाता है और बोलता है हमारा काम इसे पकड़ना था, टॉर्चर करना नहीं, और ऐसा भी नहीं कि हिमीनो ये सब चाहती थी। इसके बाद आकी वो सिगरेट निकालता है जिसके ऊपर लिखा होता है इजी रिवेंज, और उसे देखने लगता है, और उस सिगरेट को अंदर रखते हुए बोलता है तो मुझे क्या मिलेगा अगर मैं जीत गया तो? डेंजी बोलता है इसकी फैमिली, ज्वेलरी, और फिर हम देखते हैं कटाना मैन के सारे आदमी को पुलिस अरेस्ट कर ली होती है। डेंजी और आकी किक करके कटाना मैन के नट्स पर किक करते हैं, और आकी बोलता है हिमीनो क्या तुम ये सुन पा रही हो हेवन में? फिर हम देखते हैं एक सीन जहाँ पर माकिमा किसी को रिपोर्ट देती हुई और बोलती है ये टेररिस्ट अटैक अकाने ने करवाया था। ये एक डेविल हंटर थी किसी प्राइवेट सेक्टर से, इसने गन डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और इसने ही गन डिस्ट्रीब्यूट करवाई याकुजा के आदमी को, जिसके एक्सचेंज में सावतारी चेन्स और डेविल के हार्ट को रिकवर करने के लिए बोला था। और वहीं एक ओल्ड मैन बैठा होता है जो माकिमा से पूछता है कि सावतारी चेन्सो मैन डेविल के हार्ट से क्या करना चाहती है। माकिमा बोलती है जब तक ये उससे पूछ पाती उसने खुद को सुसाइड कर लिया था, वो सुसाइड शायद गन डेविल के कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखा था। और हमें 1.4 kg गन डेविल का फ्लैश मिला है बिल्डिंग से। पब्लिक सेफ्टी के पास ऑलरेडी 5 kg फ्लैश पहले से था, अब इन दोनों को मिलाने के बाद फ्लैश मेन बॉडी की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया है। और ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है, और आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आप अब कौन से एनिमे पर हिंदी एक्सप्लेनेशन देखना पसंद करोगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।